Students, myself Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session DL Nomenclature. Today now we discuss DL nomenclature. स्टूडेंट आज अपन डिस्कस करेंगे DL nomenclature के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज DL nomenclature definition? A optical isomer can be named by a special configuration of its atoms. The system has used to designated the configurations of a chiral carbon of naturally occurring compounds is called capital D and capital L conversion of a systems. So the descriptor D and L represent a older systems of 4 enantiomers ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। स्टूडेंट अपन बेसिकली यदि डीएल नोमेनक्लेचर करते हैं तो किस कौन से नेचुरल प्रोडक्ट कंपाउंड जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड के थ्रू ही अपन उनका डीएल नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो now we discuss Fisher projection formula or DS nomenclature. So the Fisher projection discovered by Hermann Earl Fisher is 1891 is the two-dimensional representation of three-dimensional organic molecule by projection. So Fisher projection was Fisher projection where are proposed to of a carbohydrate are used to the chemistry particularly inorganic chemistry and biochemistry. ओके स्टूडेंट, तो अपन देखो डीएल नोमेनक्लेचर बायोकेमिस्ट्री एंड अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपने जो गिल्सरैल्डिहाइड या कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए यूज लिया जाता है, ठीक है। ओके, रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन डीएल नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो कुछ फिशर प्रोजेक्शन फिशर साइन के कुछ रूल्स हैं, उनको यदि अपन देखेंगे तो अपन ईजिली अपन आरएस डीएल नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो ऑल बॉन्ड आर डेपिकेटेड इन द हॉरिजॉन्टल्स एंड वर्टिकल लाइंस। स्टूडेंट्स, ऑल बॉन्ड या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे या वर्टिकल लाइंस में होंगे। सो कार्बन चेन is vertically with carbon atom is represented by center of crossing lines. So the orientation of chain is carbon chain is so that C1 carbon atom is a top and it is aldose. The carbon of aldehyde group is C1 in ketose. So to the carbon of a ketonic group has a lowest possible number, usually C2. फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, अपन को क्या देखना है, अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड, अपन को अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट देख रहा है। तो लास्ट में जो ग्रुप है तो C1 पोजीशन देखनी है। C1 कार्बन इज एट ए टॉप, ठीक है। तो C1 कार्बन को टॉप पे रखना है। ये देखो पेनुलिमिटेड कार्बन है, कार्बन पे अपने पास अपने एरो दिखा रखा है, एरो पे ये टॉप कार्बन पे है, ठीक है। एंड इज कीटोज, सो कार्बन इज कीटो ग्रुप्स इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स, यूजुअली C2। ओके स्टूडेंट्स, अपन जब Fisher projection formula of all horizontal bond project toward a viewer coming out of a plane of a page and white vertical bond project away from the view. देखो स्टूडेंट्स, अपन जो अपने पास हॉरिजॉन्टल है वो क्या होंगे, अवे फ्रॉम द आउटकम्स कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ ए पेज, बट verticals bonds are away from the viewer behind the plane of page. मतलब above the plane and below the plane। यदि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको दिखाई देगी, अपनी आंखों से दिखाई देगी, उसको बोलेंगे above the plane, और जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जो अपने पेपर के पीछे है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, below the plane। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउएवर any rotation of 180 degree does not change to the molecule represent, and two pairs of groups attach a central carbon atom still represent of the same molecules as was represented by original Fisher projection. Okay, so examples of Fisher projection formulas.
स्टूडेंट्स फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं, यदि अपने पास लास्ट जो कंपाउंड है जिसको फर्स्ट कंपाउंड दिया है तो उसमें अपन को देखो डायरेक्ट वे में मैं बात करूं, यदि आपके पास OH ग्रुप्स जो लास्ट में फर्स्ट नंबरिंग आपने दी है, जो C1 टॉप ऑफ एटम्स है उसका लास्ट OH ग्रुप यदि राइट हैंड साइड आता है तो आप उसको बोलोगे D नोमेनक्लेचर, एंड OH ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड आता है तो उसको बोलोगे RL नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन को एक जनरल वे में एक फंडा याद रखना है कि आपके यदि CH2OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड आता है तो नोमेनक्लेचर करेंगे L, एंड राइट हैंड साइड आता है तो नोमेनक्लेचर करेंगे R। सो द D गिल्स हैल्डिहाइड फॉर एग्जांपल्स, थ्रियोज आर लेफ्ट हैंड साइड OH ग्रुप्स, फर्स्ट कार्बन जो अपने पास फर्स्ट कार्यल सेंटर है यदि उसमें OH ग्रुप्स लेफ्ट हैंड साइड आता है तो अपन बोल देंगे L नोमेनक्लेचर, एंड राइट हैंड साइड आता है तो अपन उसको बोल देंगे D नोमेनक्लेचर। स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लैक्टोज, फ्रक्टोज, एमिनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। स्टूडेंट्स आपने सुना भी होगा D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, ठीक है। तो अपन को क्या देखना है, CH2OH के जस्ट पास वाला कार्बन है, उस कार्बन पे ये देखना है कि OH ग्रुप्स किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। यदि लेफ्ट हैंड साइड आओगे तो क्या बोलोगे L नोमेनक्लेचर, एंड राइट साइड आएगा तो क्या बोलोगे आप R नोमेनक्लेचर, सॉरी L नोमेनक्लेचर, एंड राइट हैंड साइड आओगे तो क्या बोलोगे D नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है अपने पास DL नोमेनक्लेचर। ओके, थैंक यू।